माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मौलाना मौलाई सकलैन जद्दिल हसन अल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद वाले तय्यबीन ताहिरीन गुरुल मयामीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ालल्लाहु तआला तबारक फ़ी किताबिहिल मजीद व बयानिहिल अज़ीम व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनु वर्ज़क़तो व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला। उलमाए ज़वील एहतराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, बिरादरान ईमान, अज़ादारान सरकार सैयदुश्शुहदा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, मुसलसल पे हम अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी व सारी है। ये कौम बादे करबला कभी थकी नहीं है और करबला हमें जो पैगाम देती है वो रोज़े आशूर के उस फ़िक्रे से मुत्तसिल करती है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हल मिन नासिर यंसुरना कह के बुलंद किया था कि कोई है जो मेरी नुसरत के लिए आए, है कोई जो मेरी मदद के लिए आए। तो तारीख़ ये कहती है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस इस्तिग़ासे को बुलंद किया है तो लाशें हवा में बुलंद हुए हैं और लब्बैक या हुसैन की सदा दी है, लब्बैक या इमाम की सदा दी है। इमाम ने फरमाया हमारा मुतालबा आपसे नहीं है, आप जामे शहादत पी चुके, अपना हक अदा कर चुके, अब आप आराम कीजिए। फिर इमाम ने फरमाया हल मिन नासिर यंसुरना हल मिन मुग़ीस युग़ीसना। तारीख़ कहती है अब मलाइका सब बसफ़ आए हैं तो इमाम ने फरमाया कि नहीं, हमारा मुतालबा आपसे नहीं है, चले गए। इमाम फिर फरमाते हैं हल मिन नासिर यंसुरना। तारीख़ कहती है कि जिन्नात में से जनाब जाफ़र आए, तारीख़ सुनी हुई है, मैं इशारा दूंगा से ताकि एक मकसद तक बात पहुंच जाए। इमाम ने कहा कि नहीं, आपसे भी हमारा मुतालबा नहीं। तारीख़ कहते हैं कि इमाम हुसैन ने फिर कहा हल मिन नासिर यंसुरना। अब ख़याम में रहने वाली ख़वातीन जो उस वक्त मौजूद थीं वो मक्तल की तरफ खेमे के दर तक आगे बढ़ी। फर्जंद रसूल हम हाजिर हैं। इमाम ने कहा नहीं, आपसे हमारा मुतालबा नहीं है और ख़वातीन पर मक्तल में आके जंग करने का जिहाद साक़ित है। एक एक लफ्ज़ पे तवज्जो। ख़वातीन पर मक्तल में आके तलवार चलाने वाला जिहाद साक़ित है। जिस आये करीमा को मैंने सरनामे कराम करार दिया है, सीरत रसूल मिलाइएगा। परवरदिगार फरमाता है कि हमने तुम्हारे लिए नबी की सीरत को नमूने अमल करार दिया, झगड़ा ख़त्म है। हमें किसी की सीरत नहीं देखनी, जो जो नबी अंजाम काम देते गए हैं उनको फॉलो करना है। जिस माहौल में किया है हम अपना माहौल देखें, जिन लोगों में किया अपने लोग देखें, नबी की सीरत बयान करें। अब नबी की सीरत जिस इमाम से मिल जाए, जिस सहाबी से मिल जाए, जहां तक हमारी रसाई हो वहां तक पहुंच जाए। नबी भी इसी तरह, जिस तरह इमाम हुसैन हल मिन नासिर यंसुरना कह के जिहाद से रोका। एक एक जुमले पे तवज्जो फरमाइएगा।
नबी पाक भी मुजाहिद की फजीलत बयान करते हैं कि जिहाद करने वाले का मर्तबा कितना है। असहाब तशरीफ फरमाएं, चाहने वाले लोग मौजूद हैं, और नबी तो सबके लिए नबी हैं। जब नबी की सीरत सबके लिए नमूने अमल है, यहाँ इस्लाम की कैद नहीं है किबला, यहाँ लफ्ज़ मुसलमान नहीं आया कि मुसलमानों के लिए नबी नमूने अमल है। बिल्कुल इसी तरह के जैसे नबी को रहमतुल आलमीन बनाते वक्त ये नहीं कहा कि ये मुसलमानों के लिए रहमत है, इसी तरह जब नबी को नमूने अमल बनाया तो ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ये नमूने अमल है, यानी एक ऐसी दवाई है जो जिस मर्ज में चाहे इस्तेमाल कर ले, जो चाहे नबी की सीरत अपना ले, वह नमूने अमल है। तो जब नबी ने फरमाया कि मुजाहिद का मर्तबा ये है, मुजाहिद ऐसा होगा, मुजाहिद को ये दर्जा मिलेगा, एक खातून आई रोती हुई और शिकवे भरे अंदाज में कहा, या रसूलुल्लाह, जब मुजाहिद की इतनी फजीलत है और जिहाद खवातीन पे साकित है, तवज्जो फरमाइए, बहुत मजलिसें सुनते हैं आप लोग, अल्लाह आपको सलामत रखे। कहा, या रसूलल्लाह, जिहाद करने की इतनी फजीलत आपने बयान कर दी है, लेकिन आप कहते हो कि खवातीन पर जिहाद, क्योंकि जनाब सकीना से मंसूब मजलिस इसलिए मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, और आप कहते हैं कि खवातीन पे जिहाद साकित है, हमने सुना है। नबी ने कहा कि नहीं, हमने नहीं कहा कि खवातीन पे जिहाद साकित है। कहा नहीं, देखिए सब यही बयान करते हैं, हमारे शौहर भी घर आके यही कहते हैं, सब ये कहते हैं। कहा नहीं, हमने ये कहा है कि मैदान में आकर जिहाद करना खवातीन पे साकित है, मगर जिहाद सिर्फ मैदान में आके तलवार चलाने का नाम नहीं है। मर्दों का काम मैदान में दुश्मन के मुकाबले डट कर अपनी शुजाअत के जौहर दिखाना जिहाद है। खवातीन का कारनामा यह है, अपनी गोद में पलने वाले बच्चों को इस लायक बना दें कि नबी की नुसरत के लिए, दीन की मदद के लिए मैदान में आके जम जाए, तो ये खवातीन का जिहाद है। जुमला कर एक सलवात पढ़ दिए मिल के मोहम्मद वाले मोहम्मद। सामने की बात, खवातीन का भी तो काम होना चाहिए ना। अब इमाम हुसैन ने कहा नहीं, खवातीन पे जिहाद साकित है, बहन नहीं। अब मैं जितना मेरा हसीन मजमा बैठा है और जितना दूर खड़ा सुन रहा है कि न जाने हम क्यों दूर हैं, फर्श अज़ा पे जाएंगे तो शायद कोई परेशानी आ जाए, बैठ ना पाएं या जगह कम पड़ जाए, हम तो मेज़बान हैं, हम ही आएंगे तो मेहमानों को जगह कहाँ मिलेगी। तो भैया जो खड़े हैं वो सुन लें, इस दर पे तो चादर में भी जगह बन जाती है। मैं सिर्फ इशारा दे सकता हूँ मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है हमारे साथ। अब देखिए हमारी तमीदी गुफ्तगू है और यही मजलिस को इख्तिताम तक ले जाएगी, ज़्यादा देर हमें आपके दरमियान पढ़ना नहीं है। देखिए मसला क्या है कि ये फर्शगाह इमाम हुसैन एक दर्जगाह है किबला। जो शख्स यहाँ बैठे हैं और जहाँ तक आवाज़ जा रही है या इस कैमरे के माध्यम से जो बात रिकॉर्ड करके जो भी सुनेंगे, मेरा नंबर ले लीजिएगा। अगर मेरी किसी बात पे भी आपको एतराज़ हो तो बाद मजलिस भी आपका हक है सवाल करना, और अगर हम दिल्ली चले जाएं तो फ़ोन करके मालूम करना भी आपका हक है। हाँ, क्योंकि ये हक हमसे छीन लिया गया है। और ये हमारे जो प्यारे बुजुर्ग हमारी आवाम बैठी है, ये कहते हैं कि किबला अगर हम जाकिर से सवाल करेंगे तो मजलिस की तौहीन हो जाएगी। मैं बहुत आराम से पढ़ रहा हूँ ना भाई, चीख चिल्लाना मेरा काम नहीं है। हाँ तो सुनिए कि अगर हमने जाकिर से सवाल कर लिया तो मजलिस की तौहीन हो जाएगी, बानी अज़ा दूर हो जाएगा। तो मैंने कहा देखिए आपने एक तरफ तो ये कहा है कि ये दर्जगाह इमाम हुसैन है, मकतब फ़िक्र जाफरिया है, यूनिवर्सिटी कह दीजिए, आप क्लास कह दीजिए, कोई दुनिया की ऐसी क्लास, ऐसी दर्जगाह, ऐसा मकतब है जहां सवाल करने पे टीचर नाराज होता हो या जहां सवाल की इजाजत ना हो। बहुत आराम से बात करेंगे मेरे अज़ीज़। हमारे पास दो चीजें हैं, एक मिंबर, एक मेहराब। दोनों पे आने के शराइत थे, जिसमें से मेहराब के आज भी शराइत मौजूद हैं।
मिंबर के कोई शराइत अब नहीं है। जिसे आप पेश नमाज बना के मेहराब में लाते हैं उसको क्या तलाश करते हैं, उसके बारे में आप किस मकतब का पढ़ा है, क़िरात हलाली है या नहीं, शिया अशनाशरी है या नहीं, आदिल है या नहीं, यही तो ढूंढते हैं भाई, यही ढूंढते हैं ना। मिंबर पे आने की भी शराइत है। अब इस पर लाते वक्त हम ढूंढते हैं आवाज कैसी है, चीखता कैसा है, सुनिएगा आराम से, लिफाफे का मुतालबा कितना बड़ा है, किस गाड़ी से चलता है, फैंग फॉलोइंग कितनी है, बहरहाल। लेकिन इसके फिर भी आज भी शराइत मौजूद हैं। मैं एक हसीन इशारा देना चाहूँगा, इस महराब के भाईजान आज भी शराइत मौजूद हैं। अब महराब में पेश नमाज है, मिंबर पर जाकिर है। जाकिर गलत रिवायत, गलत वाकया, गलत अकीदा बयान कर दे तो मजमा खामोश है। ये कहते हुए कि किबला अगर हम सवाल करेंगे तो तौहीन हो जाती है मजलिस की, सही है, मैं मान रहा हूँ। अगर हम सवाल करेंगे तो हमारा बुलाने वाला अंजुमन का सदर, सेक्रेटरी, ओहदेदार, मुतवल्ली नाराज हो जाएगा, कोई बात नहीं। अभी हम नमाज जमात में थे, अल्लाह नमाज पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले सबको सलामत रखे। तो मैं ये आपके जहनों से पहले बात निकाल दूं ताकि आप हिम्मत कर सको मुझसे सवाल की बातें मजलिस। जो लोग कहते हैं कि अगर हम मजलिस में सवाल करेंगे तो तौहीन हो जाएगी, मजलिस भी दीन का हिस्सा, नमाज भी दीन का हिस्सा। इशा की कितनी रकत नमाज है भाई? इशा की हाँ 4 रकत नमाज है। जो मौलाना नमाज पढ़ा रहे थे इत्तफाक से तीसरी पे सलाम पढ़ने लगे, तीसरी रकत पर तशाहुद का इरादा किया, सलाम का इरादा किया। ये जितना मजमा नमाज में था आप पढ़ेंगे, लुकमा देंगे जी, हाँ बोला कर, लुकमा देंगे। कभी ऐसा हुआ है कि बादे नमाज मौलाना ने पीछे मुड़ के कहा हो कि आज किसकी हिम्मत थी जिसने हमें लुकमा दे दिया? मस्जिद के मुतवल्ली ने कहा हो कि मियाँ हमारे लायवे पे शक किया, तुमने लुकमा दिया? हुआ कभी? ये तो नहीं हुआ ना कभी। इश्तबा अक्सर हुआ होगा, हो जाता है कभी कभी, शबों में हो जाता है, अक्सर होता ही नहीं होता। जो साहब लुकमा दे रहे थे हम बराबर में बैठे थे, हमने कहा भाई साहब क्या मौलवी को टोकते वक्त मौलवी की बेइज्जती नहीं होगी? कहा मौलाना नहीं, दीन का मसला है, शरीयत का मसला है। हम सबको पता है इशा की 4 रकत नमाज है और करबला से एक ही चीज तो सीखी है हमने, जहां बहुत सारी चीजें सीखी हैं वहां ये भी सीखा दीन में बदलाव बर्दाश्त नहीं होगा, दीन में बदलाव बर्दाश्त नहीं होगा। करबला ने हमें एक सबक दिया है, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, गलत होता देख के खामोशी इख्तियार नहीं कर सकते। हम आंखें बंद करके गलत होता नहीं देखेंगे, हमारे ब्लड में है गलत के खिलाफ बोलना, इश्तबा को दुरुस्त करना। मैंने कहा जनाब ये पेश नमाज जो मकतब का भी पता है, मदरसे का भी पता है, आलिम भी है, आदिल भी है, शिया अशना शरीफ भी है, हलाल ज़ादा भी है, क़िरात भी सही है, उसूली भी है। अगर ये इश्तबाहन इशा की 4 की बजाय 3 पे नमाज तमाम करने लगे तो मजमा बोल के सबूत देता है कि बचपन से नमाज सुनते आए हैं, इल्म में है, तो 3 की 4 की जगह 3 पे ख़त्म नहीं करेंगे। मैंने कहा फिर जब जाकिर कोई गलत रिवायत, गलत नतीजा, गलत हदीस बयान करके चला जाता है तो फिर ये ना कहो कि हम एहतराम जाकिर में चुप थे, ये कहिए कि अब हमने तारीख पढ़ना छोड़ दी, हमने तफसीर पढ़ना भूल गए, हम रिवायत पढ़ना भूल गए, तो जो पढ़ गया हमने कबूल कर लिया। और अगर नहीं कबूल हुआ तो आइए मेरे साथ चले। इसको आपने कहा दरसगाह इमाम हुसैन, और दरसगाह इमाम हुसैन कहने के बाद कोई एक ऐसा स्कूल बताएं आप मुझे
जहां पर सिलेबस ना हो। बेटा कौन सी क्लास में आप? 5th में। आपके सब्जेक्ट हैं मैथ अलग, फिजिक्स अलग, 5th में वो हिंदी, इंग्लिश, ये चीज सब्जेक्ट होंगे। इस मिंबर के सिलेबस कहां है? बहुत अजीबो गरीब गुफ्तगू और ये मेरी माफ कीजिएगा। इस्लाम में कुरान है, सीरत आइम्मा है, नहजुल बलागा है, सहीफे सज्जादिया है या नहीं? सहीफे बीबी फातिमा। इसके अलावा तो हमारे पास कोई जगह नहीं है ना सीखने की। अब आइए सीरत अहले बैत में। हजरत अली अलैहिस्सलाम को हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, मैं हजरत अली की बात करता हूँ। और हमारे ऊपर एतराज़ भी होता है कि शिया अली को ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो हम जवाब भी अपनी अक्सर तकरीर, अक्सर लेक्चर में कहते हैं कि भाई देखो हम पे एतराज़ ना करो, हम अली को मौला मानते ही इसलिए कि नबी ने कहा है। आप किसी भी हदीस या रिवायत से साबित कर दो कि अली को मौला नहीं बनाया, हम मानना छोड़ देंगे। लेकिन हम अपना ये 1 घंटा आप वालों का जिक्र पे बर्बाद नहीं करेंगे। हमें इस 1 घंटे में उनको पैगाम देना है जो फर्श अज़ा पर आए हैं, जो यहाँ पर आके बैठे हैं। अब मैं आप तक बात पहुँचाना चाहता हूँ। इस्लाम के सिलेबस क्या हैं? मैंने कुरान बताया, नहजुल बलागा, सीरत की किताबें। अब सीरत अहले बैत में हज़रत अली की सीरत ले लीजिए। अब हमारे यहाँ एक तबका बना है जिसने हम मजलिसों को बांटा है। एक मजलिस को कहते हैं फजाइल वाली मजलिस। कौन सी मजलिस? एक को कहते हैं तबलीगी मजलिस, एक को कहते हैं तबर्राई मजलिस। सही है, ये तीनों होनी चाहिए। क्योंकि अगर बच्चों को तारीख पता नहीं होगी तो तबर्रे में मजा नहीं आएगा, और दुश्मनों का पता नहीं होगा तो इबादतों में लुत्फ नहीं आएगा। लेकिन ये जो हम मुखालफत करते हैं कि ये मजलिस खराब है, ये मजलिस अच्छी है, ये सुननी चाहिए, ये नहीं सुननी चाहिए। मैं मुबारकपुर के इस हसीन मजमे से पूछना चाहता हूँ, हजरत अली की 13 रजब से लेकर मस्जिद में शहादत तक कौन सी जिंदगी हमें सुननी चाहिए, कौन सी नहीं? डिफाइंड आपको करना है। मैं भी पैगंबर तक नहीं जा रहा हूं मेरे अजीजों, मैं भी इमाम हसन, इमाम हुसैन तक नहीं पहुंच रहा हूं। भाई हजरत अली पैदा हुए तो बचपने के भी कुछ हालात होंगे, जवान हुए जवानी के भी कुछ उसूल होंगे, अदियड़ उम्र में आए उसके भी कुछ मामलात होंगे, बुढ़ापे की दहलीज तक गए वहां के भी कुछ शराइत होंगे। तो ये चीजें हमें कौन बताएगा? ये चीजें हमें कौन सुनाएगा? इस मजलिस के अलावा, फर्श अज़ा के अलावा आपके पास दीन सीखने का कोई और प्लेटफॉर्म है? आज के दौर की बात कर रहा हूं मैं। किताबें अब लिखी नहीं जा रही हैं क्योंकि पढ़ने वाला कोई नहीं है। बहुत आराम से सुनिएगा मेरे अजीजों, मैं इसी तरह गुफ्तगू आप तक पहुंचा चला जाऊंगा। कोई है जो बात करके ये बताए मुझे कि मौलाना इमरान साहब आप दिल्ली से आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमें हजरत अली की सिर्फ जंगें सुननी है। कोई आके कह सकता है कि हमें हजरत अली की सिर्फ सखावत सुननी है, कोई आके कह सकता है हमें हजरत अली का अखलाक सुनना है। हमारे लिए कौन सी जिंदगी हुज्जत है हजरत अली की, एक या पूरी? आप बोल सकते हैं जिंदगी का एक हिस्सा हमें सुनना चाहिए, पूरी जिंदगी? जी भाई, अच्छा अगर पूरी जिंदगी सुनना चाहिए तो जो जाकिर मौलाए कायनात की शुजाअत का जिक्र कर रहा है वो भी अच्छा होना चाहिए, फिर जो मौलाए कायनात का सब्र सुना रहा है वो भी अच्छा होना चाहिए, जो मौलाए कायनात की सखावत सुना रहा है वो भी अच्छा होना चाहिए, जो मौलाए कायनात का यतीमों के साथ हमदर्दी का पैगाम दे रहा है वो भी अच्छा होना चाहिए, जो रात की तारीकी में रोटियों को गरीबों तक पहुंचाने के वाक़यात सुनाए वो भी अच्छा होना चाहिए, जो मिंबर पर आके सलोनी का दावा करने के वाक़यात सुनाए वो भी अच्छा होना चाहिए, जो आवाम की मदद के लिए उनके दरमियान रह के ज़िंदगी सुनाए वो भी अच्छा होना चाहिए। तो जो सारी चीज़ें होनी चाहिए जभी तो इंसान कामिल बनेगा ना।
तो फिर हम मजलिसों को बांट क्यों देते हैं, जबकि ये जिम्मेदारी जाकिर की नहीं है। मैं मिसाल दूं, मेरा शरीर है, आपका भी शरीर है, इसमें आंखें हैं, दिल है, गुर्दे हैं। कभी किसी डॉक्टर को डॉक्टर की बुराई करते देखा है आपने? दांतों को डॉक्टर आंखों की बुराई कर रहा हो, आई स्पेशलिस्ट चेस्ट स्पेशलिस्ट की बुराई कर रहा हो, लंग्स वाला हार्ट वाले की बुराई कर रहा हो। वो कहते हैं कि नहीं, मेरे इसमें महारत हासिल करी है, मैं इस चीज का इलाज करूंगा। हम इसे जानते हैं, हम इस चीज का इलाज करेंगे। हम ये जानते हैं, हम इस चीज का हिसाब करेंगे। ये मिंबर हुसैन और फर्शगाह इमाम हुसैन के नाम पे जो था, ये भी दीन का खुला पैगाम था। कोई जाकिर, जब बानी अज़ा की जिम्मेदारी थी, वो जाकिरीन का इंतखाब ऐसे करे कि 2 महीना 8 दिन में कुछ जाकिर सिर्फ कुरान की तफसीर सुनाते, कुछ नहजुल बलागा बताते, कुछ तारीख सुनाते, कुछ अखलाक मोहम्मदी सुनाते, कुछ अली की शुजाअत सुनाते, कुछ हसन का दस्तरखान बताते, कुछ हुसैन के जिहाद सुनाते, कुछ आबिदे बीमार की इबादतों के बारे में बताते, कुछ बाकर इल्म का इल्म फैलाने का तरीका बताते, कुछ जाफर सादिक की सदाकत बताते, कुछ मूसे कासिम का गैज़े इलाही को बताते, कुछ अली रजा का तकवा इलाही बताते, कुछ नकी रकी का तहारत बताते, कुछ इमाम हसन अस्करी का इत्तेहाद से रहना बताते। जब ये 11 चीजें बताने वाले बता देते, फिर पता चलता अब कौम इस लायक हो चुकी कि 12वें को बुलाए 11 सिफात पाए जा चुके। सलवा दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम एक ही चैप्टर को इतना पढ़ रहे हैं कि जवान कह रहे हैं तो वही बातें पढ़ेंगे जी, खत्म करो। अभी हम अलीगढ़ में लेक्चर दे रहे थे, एक साहब ने पर्ची भेज दी, मौलाना थोड़ा सा जंग। हमने कहा चलिए, जब आप जंग के लिए कह ही रहे हैं तो हमें आप पहले जंगों के नाम बताएं। मैं 10 के बाद 11वें का नाम ही ना निकला। मैंने कहा जमाना और आप हजरत अली की वो जंगें सुन रहे हो जो सिर्फ एक हाथ से हैं। वो अमीरुल मोमिनीन के लिए कोई बड़ा मरहला नहीं है। मैंने कम से कम मुझसे तो अली की वो जगह सुन लो जो अली ने 2 हाथों से की है। कहने क्या मतलब? मैंने कहा मैदान में अली ने आके तलवार चलाई है सिर्फ एक हाथ से, मगर मैदान अमल में यतीमों की परवरिश 2 हाथों से की है। बेसहाराओं का सहारा अली 2 हाथ से बने हैं। मेहनत व मजदूरी अली ने 2 हाथ से की है। यतीमों को चादरें अली ने 2 हाथों से बांटी हैं। ये बांटी नहीं बांटी? हम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात सुन के खुश होते हैं, हमारा फ़र्ज़ है। बहुत आराम से मैं बात पहुँचाना चाहता हूँ मेरे ज़िंदगी। इस फ़र्श अज़ा इमाम हुसैन पे हसन साहब आने में हमारा कोई कमाल नहीं है। हदीसों में इस फ़र्श अज़ा इमाम हुसैन पे हम माँ की तहारत के सबब आए हैं। हमारा कमाल जब है जब इस फ़र्श अज़ा से उठकर चलें तो जहाँ जहाँ से गुज़र जाएं वहाँ से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा आ जाए। इस फ़र्श अज़ा पे आना हमारा कमाल नहीं है। ये फ़र्शगाह इमाम हुसैन है, आप खुश होते हो, नारे लगाते हो, हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी खुशी होती है। लेकिन ये जितने नारे आप लगाते हैं, जितने खुश होते हैं, ये सब अहले बैत के कारनामों पे होते हैं। और जिन कारनामों और जिन वाक़यात को सुन के हम खुश होते हैं, होना चाहिए, तो गैर कौम आपसे मुतालबा नहीं करेगी। जब आप इन वाक़यात पे खुश होते हैं और इन वाक़यात पर आप दाद देते हैं, तो ये वाक़यात और ये ज़िंदगी आप अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं डालते? आज हम अपना पूरा मुहासिबा करें कि हम कहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे पास 2 तबर्रुक हैं। एक वो तबर्रुक जो मिंबर से जाकिर दे रहा है, एक वो तबर्रुक जो बाद मजलिस बढ़ता है। ये मिंबर वाला तबर्रुक है या नहीं भाईजान, है या नहीं? बहुत
तबर्रुक है। तो मैं हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं कि जैसे मजलिस के बाद वाले तबर्रुक पर डिस्कस होता है, बहस होती है, मुबाहिसा होता है, इस मिंबर वाले तबर्रुक पे बात क्यों नहीं होती? जबकि मिंबर से मिलने वाला तबर्रुक आपका है, बाद में बंटने वाला मिल जाए तो खुशी खुशी ले लो, शुक्र खुदा करके, वो तबर्रुक आपके लिए नहीं है। मिल जाए ले लो, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। वो तबर्रुक उलमा ने रखवाया था गैर कौम के लिए। मैं बहुत नाजुक मरहले पर हूं और बड़ी हसास बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। मिंबर से मिलने वाला तबर्रुक आपके लिए भाईजान, और बाहर वाला मिल जाए तो ले लो, वरना वो रखा गया था गैरों के लिए। और अगर आपको यकीन ना हो तो मैं इसीलिए कहता हूं कि मजलिस सुनो मत, समझो, गौर फिक्र करो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोज़े आशूर ये जुमला फरमाया था, मैं फ़र्जंदे रसूल फ़र्जंदे रसूल फ़र्जंदे अली व बतूल इमाम हूँ, हक़ पर हूँ, सब कुछ हूँ, मगर मेरी सही बातें भी तुम्हारे दिलों तक नहीं पहुँचेंगी, क्योंकि तुम्हारे शिकम हराम ग़िज़ा से पुर हैं, तुम्हारे शिकम हराम ग़िज़ा से पुर हैं। तो नवासे रसूल ने जुमला फरमाया, जब शिकम में हराम ग़िज़ा हो तो इमाम की बातें भी दिलों तक नहीं पहुंचती। उलमाए कराम ने इस जुमले की तशरीह करते हुए फतवे सादिर फरमाए, बादे मजलिस तबर्रुक का एहतमाम करो ताकि गैर कौमें नाम हुसैन पर तबर्रुक खाएं, वो हलाल का तबर्रुक खाएं, वो तबर्रुक खाकर खून बनकर रगों में दौड़ेगा। मिंबर से मिलने वाला तबर्रुक शिया कौम के जहनों में उतरते हुए अमल में दौड़ेगा। तवज्जो फरमाइएगा, मजलिस के बाहर बंटने वाला तबर्रुक खून में बन के दौड़ेगा, मिंबर से मिलने वाला तबर्रुक अमल में आने के दौड़ेगा। ये अमल इस कदर अच्छा हो जाएगा कि ये अमल करते चले जाएंगे, ये तबर्रुक अपना काम दिखाएगा, वो तबर्रुक अपना काम दिखा। सलवा दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और आप तारीख उठा के देख लिए, जब तक हम अलल ऐलान तबर्रुक बांटा करते थे सबके लिए, शियत की तरफ लोग आते थे। अब जब तबर्रुक की हमने देना छोड़ दिया तो क्यों आएंगे? दोनों तरफ का देना छोड़ दिया, माफ करिएगा। मिंबर के बाहर वाला भी देना बंद कर दिया, मिंबर पर पहले जो तारीख होती थी वो भी छोड़ दी। अच्छा, ये आपका अज़ाखाना है, माशाल्लाह, वो मस्जिद है। मैं फिर एक सवाल कायम करके पूछना चाहता हूँ, ये मजलिसें जितनी भी हम करते हैं, क्या ये मस्जिदों में नहीं हो सकती? होती है, शब जुमा की मजलिस होती है और जुमे की मजलिस हो सकती है। फिर हमारे उलमा, देखिए हमारे बुजुर्गों ने हमारी आज़ादारी कैसे बाकी करी है, किस फ़लसफ़े से की है, तवज्जो फरमाइएगा मेरे अज़ीज़। जब ये मजलिसें हमारी मस्जिदों में हो सकती थी और हो सकती हैं, होती हैं, तो ये इतने बड़े बड़े अज़ाखाने के लिए जगहें क्यों छोड़ी गई? यानी हम दो जगह पैसा लगाएं, एक मस्जिद में, एक अज़ाखाने में। गौर किया है कभी इस पे आपने? हर कौम के पास एक इबादत खाना है, हर कौम के पास। हुसैनी कौम के पास, रसूल की सच्चे चाहने वालों के पास दो इबादत खाने हैं, एक मस्जिद, एक अज़ाखाना। मैंने उलमा की खिदमत में अर्ज किया है कि ए उलमाए, ये बताएं कि जब ये मजलिसें मस्जिदों में हो सकती हैं तो अज़ाखाने क्यों बनाए हम लोग? तो वहां से कितना हसीन जवाब आया कि जिससे मैं मुतमईन हुआ। उन्होंने कहा कि मस्जिदों में मजलिसें होती और हो सकती हैं, लेकिन मस्जिद में हर कौम नहीं आ सकती। आप सबने दाद दी है, याद रखिएगा, अगला जुमला फिर आपसे सवाल आएगा।
कहा ये मस्जिदों में हर कौम नहीं आ सकती, इसलिए अज़ा खाने बनाए जा रहे हैं ताकि हर कौम को बुला सकें, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म तो ऐसा हो जहां मजहब जात की कैद ना हो, इसलिए अज़ा खाने बनाए गए। फौरन मैंने बेसाख्ता पूछा कि सरकार ये बताएं कि जब ये अज़ा खाने हर कौम के लिए बनाए जा रहे हैं तो ये खास दूसरी कौमें रुस्वा होने आएंगी, जलील होने आएंगी, शर्मसार होने आएंगी, क्यों बुलाया जा रहा है उनको, हर कौम को क्यों अज़ा खाने बनाए जा रहे हैं? ताकि हर कौम आके दीन सीखे। मैंने कहा इसका मतलब ये है जब ये अज़ा खाने इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि हर कौम आ सके, तो वो चेहरे देखने नहीं आएगी, वो मजलिस सुनने आएगी। तो हर कौम के लिए अज़ा खाना बनाना अंजुमन की जिम्मेदारी है, मगर खतीब ऐसा हो जो हर कौम को मुतमईन कर सके, इसको मिंबर पे लाना बानी अज़ा की जिम्मेदारी है। सलवा दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब वो दूसरी कौमें आएंगी तो किस लिए आएंगी? तारीख सुनने आएंगी, जिक्र सुनने आएंगी, रसूल आले रसूल का जिक्र सुनने आएंगी। वो कभी तबर्रुक के बहाने आएंगी, कभी जिक्र के बहाने आएंगी। अब हमारी शरई जिम्मेदारी है वहां तक दीन पहुंचाना, क्योंकि मिंबर आपके पास है, माथम आपके पास है, अलम आपके पास है, वहां तो सवाल की भी इजाजत नहीं है। सवाल की इजाजत तो आपके पास थी, क्योंकि आपके इमाम ने इस मिंबर पे आने के बाद सलोनी का दावा किया कि पूछो मुझसे जो चाहे पूछना। जिस कौम का रहबर, जिस कौम का इमाम सवाल की बुनियाद डालता हो, अब वो कौम सवाल ना करे, वो कौम अपने आलिम से गुफ्तगू ना करे। देखिए मेरे बस की नहीं है कि मैं सीधा सीधा आपको जन्नत में ले जाके बिठा दूं, क्योंकि मेरे नज़दीक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कुरान नातिक हैं। क्या है अहले बैत? कुरान। और कुरान सामित के लिए खुद कुरान क्या कहता है? जो कुरान का हुक्म है वही अहले बैत का हुक्म है, यही है ना। कुरान के लिए क्या आयत आई? अफला यतदब्बरुन कुरान, कुरान में गौर व फिक्र करो, पढ़ के ना गुजरो। तो अहले बैत हैं कुरान नातिक। तो जब कुरान सामित की तिलावत करने वाले बख्शिश नहीं पा पाएंगे जब तक गौर व फिक्र ना करें, इसी तरह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल सुन के खुश होना मुहिब तो बना सकता है, शिया नहीं बना सकता। बहुत नाजुक मरहले पर हूँ मैं जो आपके सामने बात कर रहा हूँ। देखिए चाहना और है, कौन नहीं चाहता था अहले बैत को। मैं देखना चाहता हूँ कि मुबारक बराबर मजलिस सुनते, तारीख पे कहाँ तक निगाह है। मुझे याद, मैं आपको हल्का सा इशारा, कौन नहीं चाहता था अहले बैत को? क्या जिन्होंने इनका हक गज़ब किया वो नहीं मानते थे इनको? इनको मुश्किल कुशा नहीं मानते थे वो? मेरा साथ दे मेरे नौजवानों, इनको आलिम नहीं मानते थे वो? नहीं मानते थे कि अगर अली गुलाम ज़ादा लिख दे तो बख्शिश के लिए काफ़ी है? इनकी एक झलक देखना नहीं चाहते थे? नहीं कहा बीवी ने, नहीं कहा बेटी ने बाप के सामने, इनका जिक्र भी इबादत है, इनका चेहरा देखना भी इबादत है? नहीं मानते थे वो? क्या इनके हक के बारे में नहीं जानते थे वो? देखिए मानना और है, अहले बैत को मानते हुए उनकी मानना और है। आप बात समझने की कोशिश कीजिए जो मैं बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जो एक अहम पैगाम है जो आपकी खिदमत तक पहुंचाना है। अमीरुल मोमिनीन सलोनी का दावा करते हैं आज हम कोई सवाल इनसे पूछने के लिए तैयार नहीं है। सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक अहले बैत ने हर चीज़ का तरीका बताया है। कौन बताएगा हमें? कौन बताएगा हमें? जब हमने इन तरीक़ों, क्योंकि हम तो सीधे मौलाना बस जन्नत में आ जाइए, सबसे ज़्यादा खुश होते हैं अवाम भी और जाकिर भी जब वो आपको जन्नत में देता है। और या जाकिर नौए खान की या जाकिर की बुराई करे तो आप बड़ी दाद देते हो। आहा बाबा सुभान अल्लाह। बहुत मैं आज ही एक चीज़ पढ़ रहा था, मैंने उसको बहुत, उसमें हमें दो चीज़ें दी गई हैं, या तो जन्नत का लालच दिया गया है या जहन्नम से डराया गया है।
काश इन दोनों चीज़ों को छोड़ के हमें मार्फत दे दी गई होती, क्योंकि अली की निगाह में दोनों ही चीज़ें बेकार है। मौलाए कायनात कहते हैं कि न जन्नत के लालच में इबादत, न जहन्नम के खौफ से इबादत, तू लाए के इबादत इसलिए इबादत, तू लाए के इबादत। अब अहले बैत की ज़िंदगी हमें कहते हैं जन्नत। मैंने बहुत रिसर्च की इन चीज़ों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर। मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तालिब इल्म हूँ। सामने की चीज़ें, अभी तक मैं कोई नई चीज़ नहीं पढ़ी होगी आपके सामने की चीज़ों को उठा के सिर्फ एनालाइज करके आपकी खिदमत तक देना है कि तो इसका नतीजा ये भी हो सकता है। लोग कहते हैं कि हम शिया कौम जन्नत में जाने के लिए हैं। मेरा अपना नज़रिया, जो हमारा नज़रिया, हमारे एक टीम का नज़रिया है कि शिया कौम जन्नत में जाने के लिए नहीं है, सिर्फ शिया कौम की तख्लीक हुई है दूसरी कौमों को जन्नत में ले जाने के लिए। दलील दूंगा मैं, उसकी बगैर दलील की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे दिल में कौन है भाई? अहले बैत। बहलोल के दिल में कौन थे जी? अहले बैत। बहलोल ने हज़रत अली को देखा था? इमाम हसन, इमाम हुसैन नहीं देखा? अल्लाह आदिल है? अल्लाह आदिल है। आदिल की शर्त क्या है? सबको एक सा देखे, यही शर्त है ना आदिल की। सबको भाई पेश नमाज आदिल क्यों ढूंढते हैं हम लोग? ताकि वो कौम को जोड़े, पार्टीबाजी ना करे। आदिल होगा तो इंसाफ करेगा। अल्लाह जल्दी जल्दी मेरे साथ, अल्लाह आदिल। अब लोग कहते हैं हम जन्नत के लिए हैं, हमें जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत। और हम ये कहते हैं कि शिया कौम को बनाया गया है दूसरों को जन्नत में ले जाने के लिए, तो मालिक है। जिसकी दलील तारीख़ इस्लाम से बहलोल मिलते हैं। बहलोल मट्टी पे घर बना रहे हैं, महल। देखिए वाक़ई सुनते ज़रूर, गौर नहीं करते हैं। वो जब महल बना रहे हैं तो जुबैदा गुजर रही हैं। कहा बहलोल क्या बना रहे हो? कहा जन्नत में महल बेचिएगा। कहाँ बेच देंगे? कितने में? कहा इतने में। बेचता कौन है, मालिक या गुलाम? देखिए मैंने कहा ना, मैं जन्नत में नहीं ले जा सकता आपको। बेचता गुलाम है या मालिक? मालिक बेचता है ना। अल्लाह आदिल है। बहलोल ने भी हजरत अली को नहीं देखा, लेकिन हजरत अली की मोहब्बत इनके दिल में थी। तो हजरत अली की मोहब्बत इनके दिल में थी, इन्होंने जन्नत का कह के बेचा। जन्नत का हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ भाई? हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना। तो अल्लाह तो आदिल है। तो जो अल्लाह मोहब्बत अली दिल में रखने के सबब बहलोल को इतना इख्तियार दे सकता है, तो हमारे दिल में भी तो अली की मोहब्बत है, हमें इख्तियार कब मिलेगा? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरी बातें बोर तो नहीं कर रही हैं आपको? हमें इख्तियार कब मिलेगा? अब एक मालिक हो जो किराएदार बनना चाहता हो, हम जन्नत में जाएंगे, जन्नत। अरे भाई अपने आप को बुलंद करो। आप जन्नत में नहीं जाओगे, आप बहुतों को ले जा सकते हो। शर्त सिर्फ इतनी है, सिर्फ जबान पर अहले बैत का नाम ना हो। यहां अमल में अहले बैत हों। ऐसा नहीं है कि हम लोग बेअमल हैं। हमसे तो ज़्यादा बामल कोई कौम ही नहीं है, मगर थोड़े बेखबर हैं। बेअमल तो नहीं है, हम बेखबर हैं। और जो चीज़ें हमें बताई दी जाती हैं उनको हम फॉलो भी बहुत जल्दी करते हैं। मसलन मैं सामने की 2-4 मिसालें जल्दी जल्दी दूं ताकि मेरे नौजवानों तक बात पहुंच जाए। जब हम लोग यहाँ से सफ़र करते हैं कहीं, तो कुरान की हवा दी जाती है हम लोगों को, है भाई? कुरान के नीचे से निकाला जाता है। मेरे बुजुर्ग मेरा साथ दे, निकाला जाता है। किसी इमाम की सीरत है कुरान के नीचे से निकालना? आलिम तशरीफ फरमाए। किसी आयतुल्लाह की तौज़ील मसाइल में लिखा हुआ है मसला,
किसी आलिम ने कहा हो, हमारे बुजुर्गों ने एक चीज़ ईजाद की, जब सफ़र पे जाओ तो कुरान चूम के उसके नीचे से निकल जाओ। शरीयत में कोई हर्ज भी नहीं है, अच्छा काम है। आप कुरान चूम के निकलते हैं, तो जब आप कुरान चूम के निकलते हैं तो दिल मुतमईन होता है या परेशान? निकालने वाली माँ परेशान होती है, मुतमईन? जी भाई, माँ तक आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ, मेरा साथ दीजिएगा। जब कुरान चूम के निकलते हैं तो मुतमईन होते हैं या परेशान? थोड़ा जोर से बोल लें, जन्नत में तो आवाज़ चली जाएगी। मुतमईन या परेशान? घर में जिसने कुरान का साया दे के निकाला है वो मुतमईन या परेशान? मुतमईन। तो मेरा दिल कहता है, कुरान मुस्कुरा के कहता होगा, ए अली वालो, ए रसूल वालो, ए फर्जंदे रसूल, ए मुहाफिज़े कुरान की औलादो, सोचो सिर्फ मुझे चूम कर मेरे साए के नीचे से निकल रहे हो तो तुम्हारा दुनियावी सफ़र जो घंटों का है, इत्मीनान दे रही हूँ, आराम से करा रही हूँ, तुम्हें भी इत्मीनान, तुम्हारे घर वाले को भी इत्मीनान। जबकि मैं चूमने के लिए नहीं आई, मैं साया देने के लिए नहीं आई, फिर भी मैंने अपनी ताकत का एहसास दिलाया कि चूम के निकले तो दुनियावी सफर आसान कर दिया। काश मेरी इन आयतों को पढ़कर जिंदगी में ढाल लिया होता तो तुम्हारा दुनियावी सफर आसान करती, आखिरत का भी सफर आसान करती, तुम्हारे रिश्ते भी बचाती, तुम्हारे रिश्ते भी कराती। सलवा दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो कुरान इतनी ताकत दिखा रहा हो, उस कुरान को कितनी देर पढ़ रहे हैं हम लोग? अब इसे आप कहेंगे ये आज पढ़िए तबलीगी मजलिस, लेकिन हक है ना, मिंबर से बात तो पूछी जाएगी। जो पढ़ते हैं, हम ये पढ़ लें तो हमें आपसे कहेंगे कितनी देर कुरान पढ़ पा रहे हैं हम लोग? अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, जनाब सकीना का वास्ता, जब तक कुरान नहीं पढ़ोगे अली समझ में नहीं आएंगे, अहले बैत समझ में नहीं आएंगे। 5 मिनट ही सही कुरान पढ़ो। और आज 23 सफ़र से ये वजीफ़ा शुरू करोगे अपने घर में, तो आप देखिएगा, रिवायत कहती है कि जिन घरों में तिलावत कुरान होती है वो आसमान वालों को ऐसे नज़र आते हैं घर, जैसे रात की तारीकी में दुनिया वालों को सितारे। अच्छा, मैं फिर दूसरी बात, मैंने कहा ना, मैं सब वही बातें कनेक्ट करता चला जाऊंगा। कुरान पढ़ें, जब कुरान पढ़ेंगे तो अहले बैत समझ में आएंगे, और जो चीज़ अहले बैत से मंसूब हो जाती है वो काबिल एहतराम होती है। जो चीज़ अहले बैत से मंसूब हो जाए वो चीज़ काबिल एहतराम हो जाती है। मसलन मैं आपको मिसाल दूं ताकि मेरे नौजवान तक बात पहुंच जाए। शब्बेदारी, अल्लाह आपको सलामत रखे, शब्बेदारी कराने वालों को सलामत रखे, तमाम लोगों की जायज़ हाजात कबूल फरमाए। आप तो शब्बेदारी करेंगे, इबादत इलाही में मसरूफ़ रहेंगे। आज तो खूब पैगामात पहुँचाए जाएंगे गैर कौम तक कि हमारे साथ हुआ क्या है, हम अहले बैत कौन थे, क्या जुल्म हुआ है, अहले बैत के कारनामे क्या हैं, मेहमान नवाजी होगी। जो चीज़ इनसे मंसूब हो जाती है वो चीज़ काबिल एहतराम हो जाती है। ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक, जिस पानी गिलास में हम पानी पीते हैं वो भी प्लास्टिक का है, ये भी प्लास्टिक है। वॉशरूम में जो लोटा रखा है वो भी प्लास्टिक का है। अभी जो हम मस्जिद में गए थे वहां तस्बीह भी प्लास्टिक की रखी थी। समझो बेटा बात, प्लास्टिक की तस्बीह, प्लास्टिक का गिलास, प्लास्टिक का लोटा, तीनों मस्जिद में रखे हुए हैं। हमें मौलाना आपकी निगाह में हम तो है कुछ नहीं, हम जो मस्जिद में गए, ये तस्बीह किससे मंसूब है? जनाबे, हाँ याद रखिएगा, हम अमामा लगाए हुए, अबा कबा लगाए हुए कौम के आलिम की हैसियत से मस्जिद में गए, पानी पी के गिलास रख फेंक दिया, तो हमने कोई गुनाह किया या बदतमीजी की?
बदतमीजी कह सकते हो आप, अदब के खिलाफ है, गुनाह नहीं है। हमने वजू करके लोटा छोड़ दिया, वो भी बेअदबी है, खिलाफ है, बैड मैनर्स है, लेकिन गुनाह नहीं है। लेकिन प्लास्टिक ही से बनी हुई तस्बीह थी, वो तस्बीह थी शहजादी बीबी फातिमा से मंसूब। हम ठहरे मौलवी, हमने तस्बीह ली, यूं तोड़ दी, तस्बीह ली, यूं फेंक दी। अब ये क्या है? ये बोलो, डर क्यों रहे? गुनाह, क्योंकि मंसूब चीज है। अब ये जिसने हमें गिलास फेंकते देखा वो नहीं बोला, लोटा फेंकते देखा वो नहीं बोला, लेकिन अगर आपके सामने कोई आलिम दीन भी शहजादी से मंसूब तस्बीह तोड़े तो आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे? खुदा के वास्ते थोड़ा बेदार होके बोलिएगा नहीं बोलिएगा? क्यों बोल रहे हैं आप लोग? कहा क्योंकि मौलाना मसला प्लास्टिक का नहीं है, मसला है इस तस्बीह का शहजादी से मंसूब होना। बेदार होकर सुनिए, मेरे बुजुर्ग भी सुने, खुसूसन बुजुर्ग सुने, जवानों से कोई मतलब नहीं इस बात का, बुजुर्गों से मतलब है। कहा किबला क्योंकि ये तस्बीह शहजादी से मंसूब है, तो जो चीज शहजादी से मंसूब हो जाए अगर उसे कोई आलिम भी तोड़ेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने कहा बस यही तो सुनना चाहता था कि एक बेजान प्लास्टिक की तस्बीह भी शहजादी से मंसूब हो जाए तो अज़ाए हुसैन हमें इतना शऊर देती है कि मस करी हुई चीज को, मंसूब करी हुई चीज को कोई तोड़े तो तोड़ने वाले को फिसादी कहते हैं, मौलवी नहीं कहते। तोड़ने वाले को बेइज्जत करते हैं, इज्जत नहीं देते। तो मैंने कहा जब बेजान प्लास्टिक जो मंसूब होकर तस्बीह में बदल गई थी उसे तोड़ने वाले को इज्जत नहीं देते, तो ये पूरी कौम भी तो शहजादी से मंसूब है। अब अगर कोई खड़े होकर कौम में फितना फैलाए, कौम को बांटे, कौम को तोड़े, कौम को अजीब जुमला कह रहा हूं मेरे जो थोड़ा सा बेदार हो जाए, सलवा दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। काश मैं बात आप तक पहुंचा सकूं। आप पर टोकना वाजिब हो गया, खाली टोकना वाजिब नहीं हुआ, अब अखलाकी फरीजा ये भी है, टूटी हुई तस्बीह को फिर बना दो। मैंने बहुत बड़ी बात कही है, काश आप तक पहुंचा सकता। अखलाकी फरीजा भी ये है, इस बिखरे हुए दानों को जोड़ दो। तो मेरे बुजुर्गों, अगर कोई फितना और फिसाद बिरादरी में उठ भी जाए तो ये मंसूब अज़ादार तस्बीह ज़हरा हैं। आपका अखलाकी फरीज़ा ये है, इन बिखरे हुए दानों को मस्जिद और मजलिस में जोड़ दो। और जब आप जोड़ दोगे तो आप वो कारनामा अंजाम दोगे जो नबी और इमाम का है, क्योंकि नबी पाक ने इन बुजुर्गों को, आप बुजुर्गों को नबी का दर्जा दिया है। नबी फरमाते हैं ये बुजुर्ग नबी हैं, इनका एहतराम करो। अब यहाँ से 5 मिनट नौजवानों के लिए, ये जो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, ये नबी हैं, लेकिन अब ये हमारे बुजुर्ग हमें टोक नहीं रहे। अब अगर ये चौराहों पर बैठ के किसी लल्ला बउआ बाबू कह के डांटते हैं तो जिसको डांटा जा रहा है उसके माँ बाप नाराज हो जाते हैं। एक हसास मसला है, इजाज़त है मैं इसको थोड़ा सा उजागर करूं। हम दिल्ली से चले ट्रेन से, हमारे साथ हमारा परिवार मसलन, और अब तो परिवार को कोई वक्त दे ही नहीं रहा है, बच्चों को तो कोई टाइम देता ही नहीं। हमारे साथ हमारी औलाद भी चल रही थी, मियाँ बीवी हम बैठे हुए थे, मोबाइल में इतने व्यस्त हुए, कानों में ब्लूटूथ या हेडफोन लगा के कि पता ही नहीं चला बच्चा हाथ छुटा के कब गेट तक चला गया। बच्चा हमारा गेट पे खड़ा था, एक साहब गुजर रहे थे, उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा है ट्रेन के दरवाजे पे खड़ा, उन्होंने हाथ पकड़ा
और जब हाथ पकड़ा तो पूछ रहे हैं किसका बच्चा है, ये किसका फर्जंद है, किसका बच्चा है, ये किसका पुत्र है, किसका बेटा है। मगर माँ बाप तो हम इतने मोबाइल में लगे हुए हैं, कानों में हेडफोन लगाकर, कि हम तो न बोले किसका बच्चा है, बच्चा ही बोला ये मेरे माँ बाप हैं। आप समझ रहे, बच्चा नहीं, हम नहीं बोल रहे, उन्होंने कहा ये आपका बच्चा है, हमने जी 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 क्या हुआ, कहा भाई साहब कैसे सफर कर रहे हो, शऊर नहीं है आपको, मैनर्स नहीं आते आपको, यह आपका बच्चा है। गेट पे खड़ा था, यहां जितना मेरा मजमा बैठा है, आपकी अक्ल क्या कहती है कि हमें जवाब क्या देना चाहिए, गाली बकनी चाहिए उसको, गिरेबान पकड़ना चाहिए उसको, धक्का देना चाहिए उसको, क्या कहना चाहिए हम उसको। देखिए मैं इसी तरह पढ़ता हूँ मेरे भाई, तो अब तो सुनना पड़ेगा, जब दिल्ली से बुला लिया है। आप ये बताएं उस बच्चा लाने वाले को आप गाली बकेंगे, बुरा भला कहेंगे, चलिए आप गाली नहीं बकेंगे, बुरा भला नहीं कहेंगे, पहले उससे उसका नाम पूछेंगे, आप मजहब पूछेंगे, जात पूछेंगे, खानदान पूछेंगे, या डायरेक्ट शुक्रिया अदा करेंगे। शुक्रिया, नाम तो नहीं पूछेंगे ना पहले, ना गाली बकेंगे, हाथों को जोड़ के। उन नए माँ बाप को गुजारिश कर रहा हूं, जब दुनियावी सफर ट्रेन में करते हैं ना, और बच्चा हाथ छुटा के कहीं चला जाए, तो कोई बचाने वाला जब बचा के लाया जाता है ना, तो इंसानियत गाली देना नहीं सिखाती। इंसानियत का तकाजा ये ज़बान पे शुक्र कलमात लाओ कि बचाने वाले तेरा शुक्रिया, अभी कूदा नहीं, हो सकता गिर जाता। तो जिस तरह ट्रेन में बचाने वाले को हम अच्छा समझते हैं, ना मज़हब मालूम करते हैं, ना धर्म मालूम करते हैं, ना ख़ानदान मालूम करते हैं, ना कबीला मालूम करते हैं, सिर्फ शुक्रिया कहते हैं। तो इसी तरह ये जो हमारे बुज़ुर्ग बस्तियों में रहते हुए हमारी जवान होती नस्ल की अगर इस्लाह कर रहे हैं, तो इनको टोक कर, बूढ़ा कहकर इनकी इस्लाह के जज्बे को रोको मत, बल्कि इन बुजुर्गों को चाय नाश्ता पानी पिलाकर शुक्रिया अदा करो कि तुमने हमारे बच्चों को गुनाहों की दलदल से बचा लिया। सलवा दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ये माशरे को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अमल बिल मारूफ क्या क्या है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये है नहीं है, इसमें अमल बिल मारूफ है या नहीं, नही नहीं मुनकर है या नहीं, है या नहीं मेरे भाई। एक मोहल्लेदार नमाज ना पढ़े उस पे सब टोके, एक शिया माह रमजान में रोजा ना रखे उसे सब टोके, एक अज़ादार हुसैन माह मुहर्रम में मजलिस में ना आए सब टोके, और एक जवान चौराहे पे खड़े होकर गाने सुन रहा हो, गाली बक रहा हो, माँ बाप का एहतराम ना कर रहा हो, उसे क्यों नहीं टोकते हम लोग। क्या टोकना वाजिब नहीं है, वाजिब है या नहीं, अमर बिल मारूफ है या नहीं, नहीं यानी मुनकर है या नहीं, तो फिर हम क्यों नहीं टोक पाते। हम इसलिए नहीं टोक पाते कि वहां तक कभी मसाइल बयान ही नहीं हुए। हमें लगता है खाली नमाज और मजलिस ये दो चीजें हैं, इन्हीं पे आ जाओ बाकी बात खत्म है। याद रखो इसके आगे भी हयात और इसके आगे भी अभी जिंदगी बहुत है, क्योंकि नमाजें बेअमल लोगों के मुंह पे मार दी जाएंगी। इसी तरह अज़ादारी इमाम हुसैन या कोई भी अमर, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी ला यक़बलुल्लाहु अमलन इल्ला बिल मारफा, तुम्हारा कोई भी अमल अगर बगैर मार्फत के तो काबिल कबूल नहीं है। मार्फत किसे कहते हैं, उनका हक पहचानते हुए करो। ऐसा नहीं है कि हम लोग बेअमल हैं। आप में से बहुत से लोग करबला मौला ज़ियारत के लिए गए होंगे, अल्लाह उनकी ज़ियारत कबूल फरमाए, जो नहीं गए अल्लाह उनको बुलाए।
और अगर आप वहाँ की करबला नहीं गए तो अपने वतन की करबला तो आए हो ना। अब हम दूसरी बिरादरी पे तो तंज करें, वो शबी का एहतराम नहीं करते, और अगर हम अपने वतन के अज़ा खाने और करबला का एहतराम न करें, ये भी तो शबी वहीं की हैं, वहीं की शबी है ना। अब मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, फिर मसाइब की तरफ और उस पैगाम की तरफ जो देना है वहाँ तक मैं चलूँगा। जब वहाँ से ज़ायरीन वापस आते हैं, अभी भी बहुत से लोग गए हुए, हमारा काफ़िला भी गया हुआ है, दुआ करिए, कुछ लोग अभी सीरिया जाने से रुके हुए हैं, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से अल्लाह उनकी फ़्लाइट्स और वो ज़राए फराम कर दे कि वहाँ तक चले जाएँ। दुआओं में बड़ी ताकत होती है, एक उनका सफ़र फ़्लाइट टिकट हो जाए, उनके लिए एक सलवात पढ़ दे, मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब हम लोग करबला मोहल्ला से आते हैं या आपके मिलने जुलने वाले आते हैं, तो वो तबर्रुकन कुछ लाते नहीं लाते, मस्करी हुई चीज़, बहुत तवज्जो, बहुत अहम पैगाम है। वहाँ से क्या लाते हैं भाई? कोई ना कोई चीज़ मस करके लाते हैं, कफन लाते हैं, तस्बीह लाते हैं, रुमाल लाते हैं, कलाबा लाते हैं, ला के देते हैं। सिर्फ मेरा सवाल उन ज़ायरीन से और आपसे ये है, उस मस करे हुए कपड़े का क्या करते हैं हम? जो कलाबा, कपड़ा, रुमाल, तस्बीह, अंगूठी, कफन, उसे निजासत तक लेके जाते हैं, गंदी जगह फेंकते हैं, उसको मस करे हुए को चूमते हैं, सीने के पास रखते हैं, बीमारी में इस्तेमाल करते हैं, किसी की मदद में इस्तेमाल करते हैं, यही करते हैं ना। अगर मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा, बड़ा अहम पैगाम है। मैं अक्सर, क्योंकि मैं काफ़िले लेके जाता हूँ, कारवान हुसैन है मेरा, भी गया हुआ है करबला, तो ये पैगाम आता है, तो मैं कहना चाहता हूँ, जब हम ज़ाकिर हमारे साथ होते हैं, अवाम हमारे साथ होती है, तो हम उनको यही चीज़ एक एक करके समझाते हैं हर पॉइंट पे कि ज़ियारत करने का मकसद क्या है, यही आपको हम बता रहे हैं। तो जब वो मस्करी हुई चीज़ आती है तो उसको हम निजासत पर नहीं रखते, गंदी जगह नहीं रखते, उसकी हिफाजत करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मस हो चुकी है जरी से। तो मैंने बहुत सोचा, सोच के आखिरी फर तक मैं जवाब पूछना चाहता हूं। मैंने कहा अपने ज़ायरीन से कि भाई, इस मस करे हुए कपड़े का तो इतना एहतराम करते हैं हम कि इस जरी से मस होके आई है, इन हाथों का एहतराम हम कब करेंगे जिन हाथों से जरी से मस किया है? मैं देखो सोचने वाली बात कह रहा हूं। इन आंखों से जिनसे हमने रोज़े हुसैन देखा है, इन आंखों की हिफाजत कब करेंगे हम? जिन कदमों से बैनुल हरमैन हमने सही की है, इनकी हिफाजत कब करेंगे हम? जिन जबानों से नारे हैदरी लगाया है, इन जबानों की हिफाजत कब करेंगे हम? कब तक हम गैर कौम पे इल्ज़ाम लगाते रहें कि वो शबी का एहतराम नहीं करती, वो शबी का एहतराम नहीं करे? अरे छोड़ो, किसको तुम फिक्र कर रहे हो? किसको जन्नत में ले जाने की कोशिश कर रहे हो? जो अल्लाह की टांग को जहन्नम में जलाने को तैयार हो, तुम उसे जन्नत में ले जाने के चक्कर में पड़े हो। कहीं ऐसा ना हो कि उनको जन्नत में ले जाने के चक्कर में खुद जहन्नम के करीब जाते चले जाओ। सुनिए मेरे अजीजों, आप जरा अपनी फिक्रों को बुलंद कीजिए। एक बेजान कपड़ा जो मस करके लाते हैं उनका तो एहतराम करते हैं, लेकिन जिन हाथों से जरी को छूम के आए हैं कि हम पर वाजिब नहीं है, इनको हराम कामों से बचाएं। जिस जबान से जिक्र अहले बैत करके आए हैं कि इस पे वाजिब नहीं है, इन जबानों को गीबत से बचाएं। जिन आंखों से रोज़े अबुल फज़ल अब्बास देख के आए हैं कि हम पर वाजिब नहीं है, इनको नामहरमों से बचाएं। जिन कदमों से करबला में चल के आए हैं, हम पर वाजिब नहीं है, गलत राहों से कदमों को रोकें। अब आप में कोई कहेगा मौलाना हम तो करबला गए ही नहीं अभी। मैं कहा हमें भी पता था आप यही कहोगे। पहली बात तो याद रखो, जो अपने वतन की करबला नहीं जाता, हुसैन अपनी करबला नहीं बुलाता। और भाई अगर तुम वहां नहीं गए, यहां की करबला तो गए हो। इन्हीं हाथों से अलम चूम लिया, इन्हीं हाथों से ताज़िया चूम लिया, अभी थोड़ी देर पहले बाद इन्हीं हाथों से मातम करेंगे, इन्हीं ज़बानों से नारा लगा लिया, और थोड़ी देर बाद फिर इन्हीं हाथों से गलत काम।
फिर इन्हीं ज़बानों से गलत गुफ्तगू, फिर यही गलत काम बातें सुनने के लिए। क्या ये शिया की पहचान है? क्या हमारे अहले बैत, हमारे रसूल इन बातों से खुश होंगे? आप बताएं मेरे अजीजों, क्या खुश होंगे अहले बैत? अब हम कहते हैं मौलाना ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, हम वो बातें कर रहे हैं जो दीन में होनी चाहिए, जिनमें हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। आज हम कहाँ हैं? हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम अहले बैत कदम कदम पे हमारी हिफाजत फरमा रहे हैं, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? आज हमारी जो जवान लड़के बैठे हैं, अब बुजुर्गों, इनके कांधे पे जिम्मेदारियों का बोझ डालो। हम में बहुत गैप आ गया है, बहुत गैप, क्योंकि हम शहर में रहते हैं, बराबर लेक्चर्स वगैरह देने जाते हैं, तो हम जिस चीज़ को महसूस कर रहे हैं वो एक कसक है जो मैं सिर्फ बयान करूंगा, वक्त मेरा अभी है 5-10 मिनट। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कम होती जा रही है, माँ बाप का एहतराम, बुज़ुर्गों से बात ना करना। मैं 2 मिनट अपने जवानों से पूछना चाहता हूँ, बेटा कारोबार करते हो आप? जो कारोबार करते हैं, जब माँ बाप कारोबार करके बाहर से आते हैं, खुसूसन वालिद, क्या जवानों तुम्हें इतनी तौफीक हो पाती है कि बाप के कदम दबा सको? मैं 2 मिनट लेना चाहता हूं आपके। जो बगैर तनख्वाह के सुबह से लेकर शाम तक घर में सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, शाम की चाय, कपड़े, बिस्तर, झाड़ू पोछा सब कर रही है माँ, क्या माँ नहीं थकती होगी? कभी थकती है माँ? कभी माँ के कदम दबाए हमने? और बढ़ के सवाल करूं, जब हम छोटे से थे तो हर त्यौहार पर माँ बाप हमारी पसंद की चीज लाते थे? दिलों पे हाथ रख के बताओ। पैसा कमाने के बाद जवानों, क्या कभी माँ बाप की पसंद की चीज भी लाके दी उन्हें? ये माँ बाप त्योहारों पे हमें मार्केट लेके जाया करते थे ताकि हम अपनी पसंद का कुछ खरीद लें। हमें भी तौफीक हुई है कि कमाने के बाद हमने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप का हाथ पकड़ के कहा हो, आइए आज हम आपको लेके चलें, कुछ आप अपनी पसंद का ले लो। और उसके बाद जो घर में बहनें हैं, अल्लाह सबकी बहनों को सलामत रखे, जब ये शादी होके चली जाती हैं और जब शादी के बाद बड़े मान से भाई के घर आती हैं और माँ बाप हयात हों, तो क्या हमने कभी माँ बाप के दिल को सुकून देने के लिए शादीशुदा बहन को वो इज्जत दी जो माँ बाप चाहते हैं कि औलाद को मिल जाए? रिश्ते बहुत नाजुक होते जा रहे हैं हमारे। दुनिया में बहन और माँ ही का रिश्ता ऐसा है जो बगैर किसी लालच के तुम्हारे हक में दुआ करता है, कोई लालच नहीं। हमने भी उधर सर्वे कराया, नौजवानों को, बूढ़े माँ बाप से पूछा तो 98% जो माँ बाप की तमन्ना है ना दिल में, बूढ़े माँ बापों की, वो सिर्फ ये थी कि हमारे बच्चे कुछ देर आके हमारे पास बैठ जाएं। कहते मौलाना हम बुलाते भी तो फ़ोन में लगे रहते हैं और फिर आके कहते हैं जी जल्दी बताइए क्या काम है, हमें जाना है। कहने लगे 98% माँ बाप का शिकवा ये था कि अब जवान हमारे पास, हमारी औलाद। तो मैंने हाथों को जोड़ के कहा उन बुज़ुर्गों से, जब मैंने कहा काश इनको आपने तालीमात अहले बैत दी होती,
आपने इनको इस्लाम की सही तालीम दी होती तो इन्हें पता चलता कि माँ बाप का मर्तबा कितना है। मैंने कहा वक्त अभी भी नहीं गुजरा है। अगर आप अपनी औलाद को नहीं दे पाए हो तो ये पोता पोती जो आपकी गोद में खेल रहे हैं, इनको कम से कम इतनी दीन की तालीम दे देना कि ये वो ना करें जो आपकी औलाद आपके साथ कर रही है। नौजवानों, कभी तौफीक हो तो जब काम से थक के बाप घर आए ना, उसके कदमों को दबा के देखना कि कितना सुकून आपको मिलेगा। कभी माँ के पेशानी को चूम के देखना, तुम्हें सुकून कितना मिलेगा। कभी माँ के चेहरे पे रियल स्माइल जिसे कहते हैं, सच्ची खुशी देखनी हो तो देखना कि जब उसकी बेटी घर आए और भाई बचपन में जो बहन को पसंद था वो ला के दे तो माँ कितना खुश होकर तुम्हारे हक में दुआ करेगी। और जब ये कौम माँ बाप का एहतराम नहीं करेगी तो चचा ताया का क्या एहतराम करेगी? फिर ये कौम बुज़ुर्गों का क्या एहतराम करेगी? फिर करबला का हमें क्या पैगाम मिलेगा? फिर दीन कहाँ तक पहुँचेगा? दुश्मन चाहता ही ये है कि अज़ादारान इमाम हुसैन को इस कदर दीन से गाफिल कर दो कि ये दुनिया के लिए एक मिसाल न बनने पाएँ। क्योंकि आज़ादारी इमाम हुसैन की पहचान ये है कि जहाँ जहाँ आज़ादारी होती चली जाती है वहाँ हुसैनिया जिंदाबाद की सदाई लगती चली जाती हैं, यजीदियत मुर्दाबाद के नारे लगते चले जाते हैं। क्योंकि गम हुसैन हमें सर उठा के चलना सिखाता है, हमें सर बुलंदी सिखाता है, हमें एक पैगाम देता है, ना गलत होगा ना गलत होने देंगे, ना गलत सुनेंगे ना गलत सुनने देंगे। हम मज़लूम के हिमायती कल भी थे, हम मज़लूम के हिमायती आज भी हैं। हम कल भी मजलूम के साथ खड़े होकर दीन बचा रहे थे, हम आज भी अपने घरों को छोड़ने के बाद जुलूसों की सूरतों में, ज़ारतों की सूरतों में, मजलिसों की सूरतों में दीन पहुंचाएंगे। तुम लाख कोशिश कर लो, तुम्हारे पूरे साल की मेहनत आज़ादारी इमाम हुसैन से हम पानी में मिटा के बताएंगे। तुम्हारे पास न कल बचाने वाले थे न आज बचाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कल भी रसूल बचाने वाले थे, कल भी इमाम बचाने वाले थे, आज भी हमारा इमाम पर्दे गैब में है जो हमारी हिफाजत कर रहा है, हमें बचाने वाला है। और वो इस तरह बचाता है कि तुम बम फोड़ते चले जाते हो, हम जुलूस बढ़ाते चले जाते हैं, तुम कत्ल करते चले जाते हो, हम सीने पेश करते चले जाते हैं। और हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब आपका नज़रिया ये है कि जो इस दुनिया से चला गया वो मर गया, वो किसी काम का नहीं बचा, वो कुछ नहीं कर सकता, तो जब आपके नज़रिए के हिसाब से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया से जा चुके हैं, वो मर चुके हैं, तो फिर इनके रोज़ों पे बार बार अटैक क्यों करते हो? इनके रोज़ों को क्यों तोड़ना चाहते हो? इनके रोज़ों को क्यों मिसमार करना चाहते हो? तुम्हारा इनके रोज़ों पर बम मारना, इनके रोज़ों को तोड़ना खुद इस बात की दलील है तुम इन्हें मुर्दा नहीं मानते, तुम खुद मानते हो ये आज भी रोज़े वही काम कर रहे हैं जो ज़िंदगी में अहले बैत काम किया करते थे। ये सीरिया में जनाब ज़ैनब का रोज़ा आज भी वो काम कर रहा है जो दरबारे यजीद में अली की बेटी खुतबों से काम कर रही थी। ये काज़मैन और नजब के रोज़े आज भी वो काम कर रहे हैं जो ज़िंदगी में अहले बैत काम करते थे। तो मुबारकपुर के सरजमीन से ये पैगाम लेते चले जाना, तुम में इतनी ताकत नहीं तुम रोज़ों को मिसमार कर दो, क्योंकि ये रोज़े ज़ाहिरी सूरत में ज़मीनों पर हैं, हकीकत में हमारे वजूद में है, हमारे वजूद में है, हमारी निगाहों में। और जब ये हमारे वजूद में है, हमारी निगाह में है, हम चलते फिरते तालीमात अहले बैत का मज़हर बनेंगे। और जब अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीम का मज़हर बनेंगे तो फिर हमें ना फ़ज़ाइल में इस तरह जोश व खरोश आएगा, ना मसाइब में ज़ाकिर को चीखने की ज़रूरत पड़ेगी। एहसास आदमी को बहुत रुलाता है, और एहसास किसी भी चीज़ का हो सकता है। अभी नजफ से लेकर करबला तक काफिले ने मशी किए, देखा होगा आपने। हमारे काफिले में एक इलाहाबाद की बच्ची है, उसकी कॉल आई मेरे पास
और वो रोने लगी। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो आप? कहा मौलाना मेरे पैरों में छाले पड़ गए। तो मैंने बेटा जब 80 किलोमीटर चलोगे तो छाले तो पड़ेंगे। कहने नहीं मौलाना मैं क्योंकि रोज़े पे नहीं जा पा रही हूँ, पूरा काफिला चला गया, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़े मसाइब पढ़ें। मैंने कहा बेटा हम मसाइब नहीं पढ़ेंगे, करबला आप गई हो, आप बताओ आपने इस सफ़र में क्या सीखा। आप नजफ से करबला तक पैदल आके क्या तुमने महसूस किया? तो पहला जुमला जो उसकी ज़बान से निकला वो ये था कि मौलाना पैरों में जूते भी थे, पीने को पानी भी था, खाने को खाना भी था, साया भी था, मगर फिर भी छाले पड़ गए। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा चौथा इमाम सैयद सज्जाद, जिसके पैरों में बेड़ियाँ, खाकदार रास्ते, जलता हुआ सहरा, प्यास की शिद्दत, ताज़ियाने और कोड़े रहे होंगे, तो मेरे इमाम सज्जाद पे क्या बीती होगी। कितने आसानी से सुना आपने, किसने आसानी से पढ़ा मैंने। लेकिन ज़रा अपने आप को यहाँ रखें आप। अभी शब्बेदारी होगी, अंजुमन मातम करके हटे, पानी ना मिले, क्या हाल हो जाता है हमारा। कितना पानी पीते हैं हम। अभी हम मजलिस पढ़ के उतरेंगे, हम भी पानी मांगेंगे। लेकिन ज़रा तसव्वुर लाओ सीधे। देखिए फर्श अज़ा पे रोना कमाल नहीं है, यहाँ तो खैर भी रो लेंगे। अगर अपने इस भाई इस बेटे की बात मानो ना, तो रात को जब बिस्तर पे जाके लेटिएगा या सुबह शब्बेदारी के बाद लेटिएगा, तो सकीना की मुसीबत याद कीजिएगा, ज़ैनब बीबी की मुसीबत याद कीजिएगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमी याद कीजिएगा, सैयद सज्जाद के बारे में सोचिएगा कि इन पे क्या क्या मुसीबतें ढाई गई हैं। ज़ारत नाहिया अगर आप पढ़ते हैं तो इमाम के जुमले हैं जो आपकी आंखों से आंसू निकालेंगे। इमाम फरमाते हैं मेरा सलाम उन शहीदों के ऊपर के जिनके लाशों का रंग धूप की गर्मी से बदल गया। मैं जुमले पढ़ते चला जाऊंगा, आवाज़ें अगर बुलंद हो जाएं तो सकीना को बड़ी ढारस मिलेगी, क्योंकि सकीना को रोने नहीं दिया गया और आप रो रहे हैं। इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा सलाम उन प्यासे लबों के ऊपर जिन पर प्यास के सबब पपड़ियाँ जम गईं। फिर इमाम फरमाते हैं मेरा सलाम हमारे उस जैसे शहीद के ऊपर जिसे पसे पुष्ट से ज़बह किया गया, कुन खंजर से। एक बार नहीं, जब ये कहा गया कि शिम्र तेरा खंजर तो बड़ा धारदार था, तो हुसैन को कत्ल करने में तुझे देर क्यों लगी? तो शिम्र ने कहा कि खंजर धारदार तो था, मगर जब खैमे से मैं हुसैन के करीब तक गया तो अपने खंजर को पत्थर पे मारता जाता था ताकि खंजर कुंद हो जाए। अल्लाहु अकबर। इमाम फरमाते मेरा सलाम उन बीवियों के ऊपर जिनको चादरें मैसर ना आईं। इमाम ज़माना फरमाते मेरा सलाम मेरे उस जज शहीद के ऊपर जिसे पसे पुष्ट से ज़बह किया गया। सुन रहे हैं ना आप? इमाम फरमाते मेरा सलाम उस बीमार के ऊपर जिसके हाथ का गोश्त उसके हाथ की जंजीरें खा गईं। आपको यकीन नहीं आता तो आइए करबला चलें। बाद शहादत हुसैन मज़लूम इस काफ़िले को अजब अंदाज से ले जाया गया। किस अंदाज से ले जाया जा रहा है कि बीवियों को एक रस्सी में बांध दिया गया है। एक रस्सी है, 12 गले हैं, उसमें बूढ़ी औरत भी है, जवान भी है, बच्ची भी है। जब बीवियाँ सर उठाती हैं तो सकीना कहती है अम्मा मेरा गला दबता है। जब सर झुकाती हैं तो ज़ईफ़ा कहती हैं झुके झुके कमर दुख गई। फिर सकीना कहती है फिर अपनी गर्दन उठा लीजिए। फिर गर्दन उठा के चलती हैं तो फिर सकीना कहती
है अम्मा मेरा गला दब रहा है। तारीख कहती है इन्हीं काफिले में सैयद सज्जाद इस कदर बेड़ियों में हथकड़ियों में घिरे हैं कि गर्मी ने इस कदर बेड़ियों को तपा दिया कि मेरा चौथा इमाम गश के आलम में आके ज़मीन पर गिर गए। तारीख कहती है जब सैयद सज्जाद गिरे हैं ना तो जनाब ज़ैनब ने कहा फिज़ा कुलसूम रबा सब आओ अब ज़रा सैयद सज्जाद पे साया कर लें, जब साया करेंगे तो इत्मीनान मिलेगा। मगर तारीख कहती है मकातिल कहते हैं जैसे ही सैयद सज्जाद पर साया किया गया जालिम कोड़े लेके बड़ा ताजियाने मारने लगा, बेलचा चुबाने लगा, नेज़े की अनियाँ लगने लगी तो बीबी की हा की आवाज़ निकली। सैयद सज्जाद को गस्से फाका हुआ, फरमाते हैं फूफी अम्मा आप हट जाएं, मैं मजालिम बर्दाश्त कर लूँगा। मगर तारीख कहती है इस सैयद सज्जाद पर जुल्म होते गए मगर अपने जुल्म का शिकवा कभी ना किया, अपने जुल्म पे कभी ना रोए। अभी ताबूत जनाब सकीना बरामद होगा। परवरदिगार आपको सीरिया की ज़ारतों का शरफ हासिल हो तो जब रोज़े सकीना पे जाइएगा तो जनाब सकीना को जनाब अब्बास का पुरसा दीजिएगा। तारीख कहती है इस काफिले की अजब शान ये है कि इन असीरों को कैद किया गया है और सरों को नोके नेज़ा पे लेके जाया जा रहा है मगर सारे सर नोके नेज़ा पर हैं। एक सर है जो जानवर की गर्दन में है, नोके नेज़ा पे नहीं। उसकी दो इल्लत उलमा ने फरमाई। एक इल्लत ये कि गाजी अब्बास ये नहीं चाहते थे कि कहीं नेज़ा बरदार सर रखें और हुसैन का और मेरा सर बराबरी पर आ जाए। हुसैन आका है, मैं गुलाम हूँ। दूसरी इल्लत जो बयान करते हैं उलमा वो सीना फाड़ देती है, इन आवाज़ों को ना रोकिए। दूसरी इल्लत ये बयान करते हैं कि अब्बास से ये बर्दाश्त ना था कि नेज़े की बुलंदी से ज़ैनब कुलसूम को बेमकनाओ चादर देके इसलिए सर को नेज़े पे ले जाया जाता था, अरे सर गिर जाया करता था। तारीख कहती है जब जब रास्ते में कोई अपना मिला है तो हर अपने ने एक ही सवाल किया, ए बीबियों ये तो बताओ कि अब्बास मौजूद ना थे, बीबियों ये बताओ कि अब्बास नहीं थे। अब्बास और सकीना का रिश्ता तो बड़ा अजब है। तारीख कहती है सकीना ने जितना अब्बास को याद किया किसी और ने याद नहीं किया, क्योंकि सकीना ही तो कहती थी चचा आप आ जाओ मैं पानी ना मांगूंगी। सकीना ही तो कहती थी चचा अल अताश, सकीना ही को तो अपने चचा से प्यार था। तारीख कहती है जिंदान शाम में भी इन बीबियों पे मजालिम इतने हैं कि मेरा चौथा इमाम नमाज के आलम में अपनी फूफी अम्मा को देखते हैं। अजब जुमले हैं तारीख के कि जब अपनी फूफी अम्मा को देखते हैं तो फूफी अम्मा बैठकर नमाज पढ़ रही हैं। मुझे नहीं मालूम कितनी आंखों के निकले हुए आंसू रुमाले सैयदा में आएंगे। सैयद सज्जाद ने तड़प के पूछा फूफी अम्मा आप बैठकर नमाज क्यों पढ़ रही हैं? हमने तो कभी बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा। ए मेरी माओ बहनों जवानों, मालूम है क्या जुमला सैयद सज्जाद को कानों से टकराया? ए मेरे लाल, हमें इतना कम खाना पानी मिलता है कि बच्चे भूखे रह जाते हैं। हम अपने हिस्से का खाना भी इन बच्चों को दे देते हैं। सैयद सज्जाद ने अल्लाह की तरफ हाथ उठा के कहा माबूद मेरी पुपी की हिफाजत फरमा। अब इसी जिंदा में सकीना है जो दरवाजे पे बैठी है, परिंदों को देख के कहती अम्मा ये कहाँ जाते हैं? कहा मेरी बेटी ये अपने वतन जाते हैं। सकीना कहती अम्मा
अजरकुमुल्लाह। अम्मा हमें वतन जाना कब नसीब होगा? कब बेटी जल्दी नसीब होगा। मगर रावी एक रिवायत बयान करता है कि एक मौका ऐसा भी आया, सकीना गश के आलम में है, आलम में ख्वाब में है, बेदार हुई तो आवाज़ें बुलंद हैं। जनाब सैयद सज्जाद पूछते मेरी बेटी क्यों रो रही हो, क्यों इतना गिरिया कर रही हो? जनाब ज़ैनब ने पूछा सकीना क्या हुआ? कहा अम्मा मैंने आज बाबा को ख्वाब में देखा है, मैंने आज दादा को ख्वाब में देखा है, मैंने आज रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा है। वो कह रहे हैं सकीना अन करीब तुम हमारे करीब आओगी। मकातिल कहते हैं सकीना इतना रोई कि दरबार तक खबर पहुंची। कहा क्यों रो रहे हो, क्यों रो रही है हुसैन की बेटी? कहा हुसैन की बेटी ने बाबा को ख्वाब में देख लिया। मकातिल कहते हैं कि यजीद ने हुक्म दिया जाओ सरे हुसैन जिंदा तक ले जाओ। मकातिल कहते हैं अब जो सरे हुसैन आया ना वो तश्त में रखा था। सुने हो तवज्जो फरमाए, सरे हुसैन आया ना वो तश्त में रखा था, तश्त पे कपड़ा रखा था। बच्चे ये समझे शायद भूखो प्यास का सामान आ रहा है, मगर जब तश्त करीब आया कपड़ा हटाया गया। सकीना ने चीख मारी ए बाबा अपनी बेटी से मिलने अब आप आए हो? और मकातिल कहते हैं सकीना ने आगोश में ले लिया। अब साहिब औलाद हो, खुद बताओ सकीना को करबला के बाद आज पहली बार बाबा का सर मिला है, बेटी को बाबा का सर मिला। अरे रुखसार पे रुखसार रख दिए, अब बैन करना शुरू करे। बाबा आपकी शहादत के बाद तमाचे मारे गए, बाबा गोशवारे उतारे गए, बाबा चादर छीनी गई। अभी सकीना रो ही रही थी कि रोते रोते गश्तारी हुआ। जब आवाज आनी बंद हुई सैयद सज्जाद आगे बढ़े, फूफी अम्मा जरा देखो मेरी बहन की खैर। मगर अब जो सकीना का बाजू हिलाया तो जनाबे ज़ैनब ने सज्जाद को देखा। सज्जाद ने हिला के कहा इन्ना लिल्लाह अरे भाई ना इलैहि राजिऊन। लो सकीना भी रुखसत हो गई। का गस्साल को बुलाया जाए, बस 1 मिनट मजलिस तमाम है, जो रो सके वो रो चुके। इन आवाजों पर रहम नाजिल हो, तवज्जो फरमाए। अब जो गस्साला गुस्ल देने गई चीख मार के कहती है क्या ये बच्ची बीमार थी? का क्या हुआ? का इसके बदन से अरे लिबास नहीं हटता। सैयद सज्जाद ने कहा मेरी बहन बीमार ना थी, मगर बेकजावा ऊंट पर अरे इतनी तेज रस्सी के जरिए सकीना को बांधा गया। ऊंट हरकत करता था, पसलियां पिसती थी, कुर्ता जिस्म से पेवस्त हो गया। सकीना की ताबूत आ गया, ज़ियारत सकीना।